प्यार, प्यार का नाम है दूसरा विश्वास आप कह सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में अगर विश्वास ना हो तो कभी न कभी विवाद की स्थितियाँ होती है। विवाद थोड़ा बहुत होता ही रहता है जीवन में, लेकिन कई बारी वो विवाद ऐसा बढ़ जाता है, चाहे वो वजह कोई भी हो, जो ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। कई बार मरने-मारने तक की स्थितियाँ आती हैं, ऐसे कई उदाहरण आपने देश में देखे होंगे और ऐसा ही एक उदाहरण आज हकीकत वाला आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहाँ पर 2 पति-पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते थे, शादियाँ हुई, ठीक-ठाक जीवन चल रहा था। अलग जगह के रहने वाले रायपुर में आकर यहीं पर काम-धंधा देखकर 2 पैसे कमा रहे थे, परिवार चल रहा था। पति कमाने जाता, पत्नी घर में रहती और ऐसा ही हर दिन की तरह वो चल ही रहा था। लेकिन पति को एक चीज़ से नाराज़गी थी, पति घर में नहीं रहता, पत्नी किसी गैर मर्दों से बातचीत करती, जिसको लेकर आए दिन पति परेशान रहता कि मेरी पत्नी दूसरों से बात क्यों करती है, यानी कि थोड़ा-सा अधिकार जमाना, पॉजेसिव होना उस पति का होने लग गया था, पॉजेसिव होना, और इसी चीज़ को लेकर विवाद होता आए दिन। और एक दिन होता ऐसा है कि दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई की स्थिति आ जाती है और पत्नी पर वो भड़क कर 2-4 हाथ रसीद भी कर देता है, थप्पड़ रसीद कर देता है। बात उससे भी नहीं बनता तो गुस्से इतना हावी था उसके दिमाग पर कि वो एक बाल्टी जिसमें सीमेंट से भरी कंक्रीट रहता है जमा हुआ, उसके ऊपर में एंटीना लगा होता है छतरी का, उसको उठाकर उसके सर पर मारता है और वहीं पर महिला की मौत हो जाती है। राजधानी रायपुर के कमल विहार क्षेत्र से ये मामला सामने आया। पूरा का पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पत्नी एक महिला हेमलता यादव और उसके पति गजेंद्र यादव साथ में रहते थे। पति पत्नी मूलतः महासमुंद जिले के ग्राम चिरको के रहने वाले, जो कि पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये गांव आता है, वहां के रहने वाले, और ये लोग रायपुर में आकर यहीं काम धंधा देख के अच्छे से जीवन चल रहा था। लेकिन पति की नाराज़गी दिनों दिन बढ़ती इसलिए जा रही थी पत्नी के प्रति, क्योंकि वो दूसरे लड़कों से बातचीत करती थी और बार बार समझाने के बाद भी पत्नी नहीं मानती थी, बार बार वो बात करती थी। इसी को लेकर एक रोज़ रात में, यानी कि बीती शनिवार को इन दोनों के बीच में विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ता है कि गाली गलौज, मारपीट जैसी नौबत आती है। उसके बाद में भी पति पत्नी के बीच का झगड़ा शांत नहीं होता। पति आग बबूला रहता है कि तुम दूसरे लड़कों से बातचीत ही करती हो, ये वो दुनिया भर की बातें होती हैं और आखिर में पति वो कदम उठाता है जो कि उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। अब वो जेल के भीतर है, क्योंकि पति ने वहीं पर बगल में ही रखे एक सीमेंट से भरी बाल्टी, जिसमें ऊपर में एंटीना लगा होता है, कंक्रीट से भरी उस बाल्टी को उठाता है और पत्नी के सर पर पटक देता है और पत्नी के सर से फटने के बाद लहूलुहान स्थिति में खून निकलने लगता है और वहीं पर ऑन द स्पॉट हेमलता यादव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में पति फरार हो जाता है। वहां पर लोग देखते हैं कि एक लड़की वहां पर पड़ी हुई है, महिला पड़ी हुई है। इसकी जानकारी टिकरापारा थाना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पहुंचती है टिकरापारा थाना पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुटती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। तब लोग बताते हैं कि दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था और शायद विवाद के बाद में पति के गुस्से का आग शांत नहीं है और उसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया है। पति की तलाश की जाती है। कुछ देर बाद में, कुछ घंटों बाद में ही पति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब पति से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पति बताता है कि उसकी पत्नी दूसरे मर्दों से बातचीत करती थी, जो कि उसे मुमकिन नहीं था। उसे वो खटकता था कि मेरी पत्नी किसी और से बातचीत करती है। इसी को लेकर विवाद होता था। बार बार कई बार समझाने के बाद में पत्नी नहीं मानी और आखिरकार उसने वो कदम उठाया जो कि पत्नी के लिए भी नुकसानदायक रहा और खुद के लिए भी। अब युवक गजेंद्र यादव सलाखों के पीछे और पत्नी की जान चली गई है। यानी कि प्यार में विश्वास का होना कितना ज़रूरी है। आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके आगे बढ़े, तभी जीवन अच्छा चलता है। ये इस खबर का मूल मंत्र है और ऐसे में आज के ज़माने में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर दाम्पत्य जीवन में। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं, ज़रूर बताइएगा। खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।